मांडव ऋषि की एक बहुत प्रचलित कथा है। मांडव ऋषि धैर्यवान, धर्मज्ञ, तपस्वी और सत्यनिष्ठ ऋषि थे। वे बेहद धर्मनिष्ठ थे। वे वृक्ष के नीचे हाथ ऊपर उठाकर मौन व्रत रखकर कठिन तपस्या किया करते थे। वो एक दिन कुछ डकैत लूट का माल लेकर उनके आश्रम में छुप जाते हैं, जिसकी ऋषि को कोई खबर नहीं होती है। डकैतों को ढूंढते हुए राजा के सिपाही उन्हें भी डकैती में शामिल समझकर डकैतों के साथ पकड़कर राजा के सामने ले जाते हैं। राजा बहुत क्रोधित होता है और सबको ऋषि के साथ ही सबको शूली पर चढ़ाने का आदेश दे देता है। सबको शूली पे चढ़ा दिया जाता है। सारे डकैत मर जाते हैं, पर ऋषि बहुत दिनों तक जीवित रहते हैं, जो कि सभी के लिए बहुत आश्चर्यजनक बात होती है। जब राजा को इस बारे में पता चलता है, उसे अपनी भूल का एहसास होता है और वह उनसे माफ़ी मांगता है और माफ़ी मांगकर उन्हें छोड़ देता है ससम्मान। ऋषि वापस अपने आश्रम में आते हैं और तपस्या में लीन हो जाते हैं, परंतु उनके शरीर पर बहुत से शूल यानी कांटे लगे रहते हैं। इसलिए अब उन्हें अणि मांडव कहा जाता है और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो स्वर्ग लोक में पहुंच जाते हैं और वहां वो धर्मराज इंद्र से पूछते हैं कि मेरी जब कोई गलती नहीं थी तो इतनी बड़ी सज़ा मुझे क्यों मिली। उनके मन में यह प्रश्न बार बार आता है और वो यह प्रश्न बार बार इंद्र से पूछते हैं। तो इंद्र कहते हैं कि आपने बचपन में एक छोटे से पतंगे को शूल यानी कांटा चुभाया था, जिसकी सज़ा ये आपकी कर्मों की सज़ा है। इसलिए आपको ये सज़ा दी गई कि आप भी ज़िंदगी भर अपने शरीर पर शूल लगाकर रहेंगे और वही लेकर आपको कष्ट होता रहेगा। इसलिए जब ये बात सुनते हैं मांडव ऋषि, तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, क्योंकि तुम शूद्र योनि में जन्मोगे। तुमने मुझे मेरी सज़ा से ज़्यादा, मेरे कर्मों से ज़्यादा मुझे सज़ा दी है। इस तरीके से इंद्र अगले जन्म में इसी श्राप के कारण विदुर बनकर जन्म लेते हैं, जो धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र में निपुण थे।